जो मोदी सरकार कोरोना काल में बिना कोई चर्चा के नई शिक्षा नीति लाई है एनईपी 2020, उसके खिलाफ में हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वाकई में लगता है कि गरीब परिवार का बच्चा अब शायद शिक्षा से दूर हो जाएगा इस एनईपी के आने के बाद? इंडिया पूरा काशाईकरण करने का साजिश है, बड़ा साजिश है। गवर्नमेंट चाह रहा है जो बच्चे ना पढ़ सके। अब जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनको सवाल कौन पूछेगा? हम लोग की मांग है, राष्ट्रपति की संतान हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए, ये हमारी मांग है। नमस्कार, मैं राहुल। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बड़ा प्रदर्शन है। जी हाँ, कई सारे संगठन यहाँ पर युवाओं के इस समय प्रदर्शन में सहभागिता कर रहे, हजारों की संख्या में एनईपी के खिलाफ प्रदर्शन है। चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। क्या है मामला? आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट यूनियन खड़ा है, क्यों? एआईएसएफ का क्या है आज का प्रदर्शन? क्या जो मोदी सरकार कोरोना काल में बिना कोई चर्चा के नई शिक्षा नीति लाई है एनईपी 2020, उसके खिलाफ में हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि एनईपी अगर लागू हुआ तो इस देश में शिक्षा महंगी हो जाएगी, शिक्षा का व्यापारीकरण चालू हो जाएगा। इसके खिलाफ एआईएसएफ की पहले से ही भूमिका रही है। केजी से पीजी तक के सबको शिक्षा मुफ्त में समान और दर्जे की शिक्षा, क्वालिटी की शिक्षा मिले, इसके लिए एआईएसएफ निरंतर स्ट्रगल करता रहा है। और यही हम चाहते हैं। हम नारा लगाते हैं इस देश में कि अगर राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो हम इस देश में सबको शिक्षा इक्वल चाहते हैं, क्वालिटी की चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं। लेकिन ये अगर एनईपी लागू होती है तो शिक्षा महंगी हो जाएगी और जो सरकारी संस्थान है वो भी बिके जाएंगे। बेचने का काम ये जो मोदी सरकार है वो कर रही है। किसी भी एजुकेशनिस्ट से कोई भी चर्चा न करते हुए, कोई भी छात्र संगठन से कोई भी प्रकार की चर्चा न करते हुए इस एनईपी को लाया गया है। एक सवाल है कि जब समर्थक की बात करते हैं, जो लोग इस चीज को ला रहे हैं एनईपी को, वो कहते हैं कि इससे एजुकेशन की क्वालिटी डेवलप होगी, बेहतर होगा। पुरानी जो शिक्षा नीति थी कहीं ना कहीं एक दबाव में, किसी के प्रेशर में लागू किया गया था। अब की जो शिक्षा नीति होगी वो बेहतर होगी, उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? उससे क्या बेहतर होने वाला है? जो कोई भी चर्चा न करते हुए ये एनईपी लागू की गई है और हम मोदी जी बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। एनईपी के तहत वो फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ बुला के कौन सी विश्व गुरु वाली बात कर रहे हैं? वी वांट आईआईटी, आईआईएम, हम वो चाहते हैं इस देश में। मोदी जी आईआईटी, आईआईएम को बेच रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो 62,000 स्कूल को, सरकारी स्कूल को लीज पे दे रही है। ये एक काम यहाँ ये लोग कर रहे हैं। आईआईटी, आपको लग रहा है कि एजुकेशन की जो पूरी पॉलिसी है कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपने की तैयारी है बैकडोर से? यही हम बोलना चाहते हैं कि ये शिक्षा का निजीकरण है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये जो शिक्षा है हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये बिजनेस है, उसका बिजनेस होना चाहिए। लेकिन हम संविधान के साथ में है। हमारा कहना है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है, रोजगार हमारा मौलिक अधिकार है। एक सवाल पे और आऊंगा जरा। इन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार है शिक्षा। वाकई में अगर वर्तमान की भी बात करते हैं तो शिक्षा महंगी। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आपके पास कम से कम 50 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि शिक्षा को जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपने की तैयारी है, फॉरेन कंट्री से यूनिवर्सिटी लाने की तैयारी है, क्या वाकई में लगता है कि गरीब परिवार का बच्चा अब शायद शिक्षा से दूर हो जाएगा इस एनईपी के आने के बाद? इंडिया पूरा काशाईकरण करने का साजिश है, बड़ा साजिश है। सबको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या थे? खाने के लिए खाना देना, काम के लिए काम देना, कुछ रोटी रोजगारी, कुछ मकान भी प्रोवाइड करना राज्यांग का मौलिक अंश है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल हार्ट है और ज्यादा उसका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज है। उस मतलब प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फिडेंस में ले रहे नहीं ले रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनईटी ला के सबको एजुकेशन को दफा करना चाहते हैं। चलिए, एजुकेशन को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कुछ कहना चाहेंगे एनईपी के बारे में? कहाँ से है? तेलंगाना, हैदराबाद।
क्या कहना चाहेंगे एनईपी को लेकर? व्हाट यू वांट टू से अबाउट द एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंटी एजुकेशन पॉलिसी फॉर स्टूडेंट्स। आप विरोध में क्यों? आखिर इससे क्या दिक्कत क्या आएगी? क्या लगता है कि एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद कोई इश्यूज होगा मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए? हायर सेक्टर फीस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बिल हायर एजुकेशन ये दिक्कत करेगा मिडिल क्लास, लोअर क्लास? गरीबों को पढ़ने के लिए पूरा ओके आज ओके एनईपी को लेकर के आज बड़ा प्रदर्शन आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर करें। क्या इस पॉलिसी के आने के बाद गरीबों से शिक्षा छीने जाने की पूरी व्यवस्था है क्या? बिल्कुल, गरीबों से तो शिक्षा छीन लिया गया है। गवर्नमेंट चाह रहा है जो बच्चे ना पढ़ सके। अब जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनको सवाल कौन पूछेगा? तो इसलिए वो मतलब नहीं चाहते जो गवर्नमेंट, जो हम लोग पढ़ने के लिए वो नहीं चाहते हैं। एनईपी में कहा जा रहा है कि फॉरेन कंट्री की जो यूनिवर्सिटी होगा उनको भी अब यहाँ पर इंडिया में लाया जाएगा ताकि फॉरेन जाना ना पड़े। क्या लगता है कि इस तरीके का एजुकेशन पॉलिसी होती है तो सब कोई कैपेबल है क्या इंडिया में? उस तरीके की कैपेबिलिटी है कि पढ़ाई हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में? जी बिल्कुल नहीं। प्राइवेट सेक्टर में कौन? हम लोग की मांग है राष्ट्रपति की संतान हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इक्वालिटी चाहते हैं एजुकेशन के अंदर? जी बिल्कुल, ये चाहते हैं। और मंदिर और मस्जिद बनाने से क्या मिलेगा? तो हम बोलते हैं आप बनाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो हमको एजुकेशन चाहिए ना। और भूखे पेट में क्या हम जाके मंदिर में घंटी बजाएंगे? ये तो रहे कि 50 लाख रुपए में एमबीबीएस करा रहे हैं, पढ़िए कितना पढ़ना है आपको? क्या यार, सब दिख रहा है मतलब कुछ भी नहीं है। और अभी तो चल रहे हैं, वो कह रहे थे ना अखंड भारत बनाएंगे, विश्व गुरु भी बन रहा है। सुनिए, अखंड भारत बनाने के ना, आप देख लो ना, वो खंड भारत कर रहे हैं। कैसे मैं बोलूंगा? हाँ बिल्कुल, बताया कैसे खंड हो रहा है। देखिए अभी जो है ना, जो हिंदू राष्ट्र हो गया तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे पहले बता दिए? यही रहेंगे, कह रहे यही रहेंगे। अच्छा, और उसके बाद में सिख कहाँ जाएंगे? सिख कहाँ जाएंगे? और उसके बाद में हिंदू के अंदर में जो है छोटे जात बड़े जात छुआछूत वो है, तो उनको तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं देते हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो वो भी डिवाइड हो जाएगा ना। तो ऐसी हो गया, वो खंड भारत करते हैं। अखंड सवाल है, देखिए आज आप एनईपी को लेकर के प्रदर्शन करें। एनईपी में गवर्नमेंट कहती है कि एजुकेशन में हम मतलब क्रांति ला रहे हैं, एजुकेशन में नई पॉलिसी को ला रहे हैं, तो नई पॉलिसी का विरोध क्यों है? नया पॉलिसी? कौन सा नया पॉलिसी है भाई? एजुकेशन के सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहते हैं। ओ मैंने प्राइवेट सेक्टर करके, तो प्राइवेट सेक्टर करके यानी डर लग रहा है आपको प्राइवेट सेक्टर से? सिलेबस में क्यों यार? प्राइवेट सेक्टर, जो गरीब किसान मजदूर, उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा जिसके पास पैसा नहीं है? बोलिए, जिसके पास में पैसा नहीं है उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? उसके पास में तो पैसा नहीं है ना। हमारी मांग है राष्ट्रपति की संतान हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए। सबकी शिक्षा एक समान होगी। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, करोड़ों का व्यापार है, सरकारें कहते हैं नौकरियां है, टैक्स सब खत्म हो जाएगा, कैसे एजुकेशन की क्वालिटी एक बराबर कर देंगे? आपको पता है देश के अंदर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि देश के अंदर किसान परेशान हो गए, मजदूर परेशान हो गए, लेबर कोड में यहाँ के बेरोजगार नौजवान परेशान हो गए, छात्र परेशान हो गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 साल का कोर्स ग्रेजुएशन था वो 4 साल का कर दिया गया, 4 साल का कर दिया गया। जहाँ बच्चे 10,000 में ग्रेजुएशन बिहार के अंदर कर लिया करते थे, 10,000 रुपए में ग्रेजुएशन कर लिया करते थे, वो अब 1 लाख रुपए में ग्रेजुएशन करेंगे। जो 3 बार एग्जाम दिया करते थे वो 8 बार एग्जाम देंगे और 16 बार फॉर्म भरेंगे। आपको मालूम होना चाहिए देश के अंदर इसी एजुकेशन सिस्टम को 2 कंपनियों के अंदर बेच दी गई है और वो 2 कंपनियां ये तय करेगी देश का फीस, बच्चों की फीस क्या होगी। आप बताइए, जो गरीब के बच्चे 10,000 में पढ़ लेते थे उनके ऊपर 1 लाख 1.5 लाख की फीस थोपी जाएगी, तो वो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। जब पढ़ेंगे नहीं तो सरकार से सवाल नहीं करेंगे। देश के अंदर ये क्या स्थिति पैदा हुई? इसी जंतर मंतर पे जो देश का झंडा मान सम्मान ऊंचा करने वाली खिलाड़ी के साथ ब्रिजभूषण का क्या हुआ? सरकार ने क्या किया उसके खिलाफ? और देश के अंदर ड्राइवरों का क्या हाल है? देश के अंदर तमाम लोग परेशान चल रहे हैं और दुर्भाग्य है इस देश का
कि जो भी बिल आता है पार्लियामेंट में बिना लाए पास कर दिया जाता शिक्षा है। नीति में भी लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कहीं ना कहीं सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा नीति तो बिना पार्लियामेंट में ला के पास कर दिया गया। आपको मालूम है, हम साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं, कर्नाटक के अंदर सिलेबस में डाला जाता है कि सावरकर जब जेल के अंदर होते हैं, बुलबुल आती है, उस पे बैठते हैं और बाहर सर करते हैं। क्या बुलबुल पे एक आदमी बैठ के सर कर सकता है? ये कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? सावरकर की गाथा गाई जा रही है, उसमें इसलिए दिक्कत है। सावरकर की गाथा गाई नहीं जा रही है। बेवकूफ देश विदेशों में हंसी मजाक हो रहा है। बुलबुल पे बैठ के सावरकर सवारी कर सकता कह है? रहे हैं कि इतिहास को छिपाया गया पुरानी शिक्षा नीति में, मुगलों की गाथा गाई गई है, मुगलों को तारीफ किया गया। जो दिन भर में 10 कपड़े बदल सकते हैं, जो कोट बदल सकते हैं, तो उनके लिए इतिहास बदलना कोई बड़ी चीज नहीं है। जो रोज सड़क का, किसी महल का, किसी स्टेशन का नाम चेंज कर सकते हैं, वो किसी भी चीज का चेंज कर सकते हैं। सुनिए, बार बार ये कहा जा रहा है एक चुनौती और मैं नरेंद्र मोदी को इसी जंतर मंतर पे देना चाहता हूँ। मैं दशरथ मांझी की धरती से आता हूँ, जिन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाजपा कह रही है कि ये मुगलों के इतिहास पढ़ाते, कहते हैं कि बाबर अकबर महान था, ये महाराणा प्रताप को चंद लाइनों में बताते, हम इतिहास बदल डालेंगे। मुगलों ने तो इस दिल्ली में बहुत सारे क्या बोलते हैं कि बिल्डिंग बना रखा है। अंग्रेजों ने नहीं बनाया था, मुगलों के बनाए बिल्डिंग से टैक्स से कमा रहे हैं।